मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन जब ये प्रश्न बनेंगे, क्या क्या प्रश्न बनेंगे और आपके आंसर क्या होंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना, इसमें प्रश्न बनेगा कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, कहाँ होता है आपको क्षेत्र पूछ सकते हैं, दिशा के आधार पर क्षेत्र पूछ सकते हैं। दिशा के आधार पर क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तरी भाग आंसर करना है, किस भाग में हुआ है, उत्तरी भाग। आपको भौगोलिक प्रदेश पूछा जाए तो आंसर करना है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार और चंबल घाटी, ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपसे जिले पूछे जाते हैं, जिले, ठीक है, जिले पूछे जाते हैं तो आंसर करना है भिंड मुरैना श्योपुर, ये आंसर करना है आपको। ठीक है, कब आंसर करना है भिंड मुरैना श्योपुर, जब आपको जिले पूछे जाएं। भौगोलिक क्षेत्र पूछा जाए तो मध्य भारत का पठार, दिशा के आधार पर पूछा जाए तो उत्तरी भाग। ठीक है, अब देखो और क्या पूछा जाएगा इसमें। फिर पूछा जाएगा नदी, किस नदी के कारण, तो नदी में आंसर आएगा चंबल और उसकी सहायक नदियां, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि जो मृदा अपरदन हुआ है किस मृदा में सबसे ज्यादा हुआ है, किस मृदा में पूछा जाएगा, किस मृदा में, तो इसका आंसर होगा जलोढ़। इसका आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा में, क्योंकि उत्तरी भाग में ही जलोढ़ मृदा पाई जाती। फिर पूछेंगे कि किस प्रकार का मृदा अपरदन हुआ है, प्रकार क्या है मृदा अपरदन का, तो अवनलिका है, गली एरोजन, अवनलिका अपरदन है, अवनलिका प्रकार का अपरदन हुआ है। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान रखना मानसूनी वर्षा, क्योंकि जब मानसूनी वर्षा होती तभी तो चंबल और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आती है तो कटाव होता है। किस प्रकार का कटाव होता है, अवनलिका। तो प्रमुख कारण क्या है, मानसूनी वर्षा। तो देखो एक चीज के साथ आपको कितनी चीजों से प्रश्न बनते हैं। मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में कहा, तो उत्तरी भाग क्षेत्र के दिशा के आधार पे। भौगोलिक प्रदेश के आधार पूछेंगे तो मध्य भारत का पठार, चंबल घाटी। जिले पूछेंगे भिंड मुरैना श्योपुर। नदियां पूछेंगे तो कौन सी, चंबल और उसकी सहायक नदियां। किस मृदा में पूछेंगे तो जलोढ़ मृदा में। प्रकार पूछेंगे तो अवनलिका प्रकार का। प्रमुख कारण पूछेंगे तो मानसूनी वर्षा। तो मेरे प्यारे साथी, एक साथ आपको सारी जानकारी यहां पर मिल रही है। ठीक है।